नमस्ते। कभी सोचा है कि हम अपने ही विचारों के जाल में कैसे उलझ जाते हैं? आज हम एक बहुत ही पावरफुल कहानी के जरिए ये सीखेंगे कि अपने मन को कैसे साधा जाए और अपनी असली प्रायोरिटी को कैसे पहचाना जाए। तो चलिए इस दिलचस्प सफर पर चलते हैं। तो चलिए एक सीधे से सवाल से शुरू करते हैं। जरा एक पल के लिए सोचिए कि मन में जो विचार लगातार चल रहे हैं, उनकी क्वालिटी, उनकी गुणवत्ता कैसी है? क्या वो हमें ऊपर उठा रहे हैं या नीचे खींच रहे हैं? अक्सर ऐसा होता है ना कि हम बस बैठे बैठे ख्यालों में खो जाते हैं और पता चलता है कि 1 घंटा गुजर गया और हमें इस बात की जरा भी अवेयरनेस नहीं होती कि हमारा मन असल में कर क्या रहा था और किन ख्यालों में उलझा हुआ था। अच्छा, इस उलझन को सुलझाने के लिए सबसे पहले एक बहुत ही बेसिक फर्क को समझना होगा। ज्यादातर लोग ये मानते हैं कि मन और मस्तिष्क एक ही चीज हैं, लेकिन सच तो ये है कि माइंड और ब्रेन ये दो अलग अलग चीजें हैं। चलिए देखते हैं कैसे। देखिए, जो मस्तिष्क है मतलब हमारा ब्रेन, वो तो शरीर का एक फिजिकल ऑर्गन है, एक हार्डवेयर की तरह। लेकिन हमारे विचार, हमारी भावनाएं यानी हमारा सॉफ्टवेयर, वो मन में पैदा होता है। मन ही वो सोर्स है जहां से हर पल नए नए संकल्प और विकल्प निकलते रहते हैं। फिलॉसफी में ना, मन को एक चंचल बच्चे की तरह बताया गया है। जैसे एक बच्चा कभी एक जगह टिक कर नहीं बैठता, बिल्कुल वैसे ही हमारा मन भी हमेशा बेचैन रहता है, एक ख्याल से दूसरे ख्याल पर कूदता रहता है। तो सवाल ये है कि इस चंचल बच्चे जैसे मन को शांत कैसे किया जाए? इसका जवाब छिपा है जागरूक दृष्टा बनने की कला में। मतलब अपने ही विचारों के खेल को बस दूर से देखने वाला एक साक्षी बनना। पर यह होता कैसे है? आइए समझते हैं। इसकी प्रैक्टिस बहुत सिंपल है लेकिन बहुत गहरी है। हमें बस जानने के द्वार पर, यानी जहां से विचार मन में एंटर करते हैं, वहां पर अलर्ट रहना है। हमें अपने विचारों के प्रति सचेत रहना है, बिना उनमें उलझे, बस उन्हें देखना है। इस कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए कुछ बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स हैं। जैसे एक पनिहारिन जो सिर पर पानी के 2-3 घड़े रखकर चलती है। वो रास्ते में लोगों से बातें भी करती है, चलती भी है, लेकिन उसका एक ध्यान हमेशा अपने सिर पर रखे घड़ों पर टिका रहता है। बिल्कुल इसी तरह एक ड्राइवर को ले लीजिए। गाड़ी चलाते समय उसका ध्यान आसपास की कई चीजों पर हो सकता है, म्यूजिक पर, बाहर के नज़ारों पर, लेकिन उसका जो मेन फोकस है, उसकी प्रायोरिटी, वो हमेशा सड़क पर ही होती है। उसका कोर अटेंशन कभी नहीं भटकता। अब हम उस सबसे शक्तिशाली एनालॉजी पर आते हैं जो इस पूरी बात की चाबी है। इसे माँ का रहस्य कहा जा सकता है। चलिए देखते हैं कि ये कैसे सब कुछ एकदम साफ कर देता है। जरा सोचिए, एक माँ है जिसने अपने छोटे बच्चे को पालने में सुलाया है और अब वो घर के सारे काम कर रही है, झाड़ू पोछा, खाना बनाना, सब कुछ। लेकिन जैसे ही बच्चा जरा सा भी रोता है, क्या होता है? वो तुरंत बिना एक पल सोचे सारे काम वहीं का वहीं छोड़ देती है। वो बच्चे के पास जाती है, उसे चुप कराने के लिए 1 मिनट देती है और फिर वापस आकर अपने काम में लग जाती है। अब देखिए, माँ के उस 1 मिनट में बहुत बड़ी समझदारी छिपी है। अगर वो उस 1 मिनट को ना दे तो बच्चा और ज्यादा रोएगा और रोने में उसकी कितनी सारी एनर्जी बर्बाद हो जाएगी। यहाँ माँ के लिए उसकी प्रायोरिटी, उसकी प्राथमिकता बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है। उसका पहला काम उसका बच्चा है, घर के काम नहीं। माँ का ये बैलेंस देखने लायक होता है। उसके लिए काम जरूरी है, लेकिन बच्चा उसकी पहली प्रायोरिटी है। उसके अटेंशन का एक हिस्सा हमेशा अपने बच्चे पर टिका रहता है। वो कभी भी काम और बच्चे के बीच में कन्फ्लिक्ट फील नहीं करती, क्योंकि उसे अपनी सबसे बड़ी जिम्मेदारी का पूरा एहसास है। और ये बात इस चीज को पूरी तरह से साफ कर देती है कि शायद उसके सिर पर रखा घड़ा गिर जाए, लेकिन वो अपनी गोद से बच्चे को कभी नहीं गिरने देगी। प्रायोरिटी इतनी मजबूत है। तो इस पूरी कहानी से हमारे लिए क्या सबक है? चलिए अब इस एनालॉजी को अपनी जिंदगी पर लागू करके देखते हैं। इस एनालॉजी में जो चंचल मन है, वो असल में वो बच्चा है, और जो अवेयरनेस है, जो जागरूकता है, वो है माँ का वो कांस्टेंट देखभाल करने वाला ध्यान। जैसे माँ बच्चे पर ध्यान रखती है, वैसे ही हमें अपनी जागरूकता से अपने मन पर ध्यान रखना है। तो अब ये सवाल खुद से पूछने का है कि हम अपने मन रूपी बच्चे की देखभाल उस माँ की तरह कर रहे हैं? जब हमारा मन नेगेटिव थॉट से रोता है, तो क्या हम उसे शांत करने के लिए 1 मिनट रुकते हैं? यही वो प्रायोरिटी है जिसे हमें आज और हर दिन तय करना है। ये सोचने के लिए एक बहुत ज़रूरी बात है